हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 9 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है आज का, BLSRAM मिसाइल का सफल परीक्षण किस संगठन द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में ये परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल है BLSRAM नाम की। इसका परीक्षण किया किसने है ये आपको बताना है। ऑप्शन है नासा, इसरो, डीआरडीओ, जैक्सा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डीआरडीओ सॉरी, डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। और किया कहाँ से है, ये चांदीपुर से किया है। चांदीपुर कहाँ पर है, चांदीपुर है उड़ीसा में। तो चांदीपुर जो रेंज है वहीं से ये इसका मिसाइल का परीक्षण किया है। अब जान लीजिए BLSRAM के बारे में। ये मिसाइल कैसी है, एक्चुअली ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। और इसकी जो रेंज है वो कितने किलोमीटर तक है, ये 15 किलोमीटर तक ही जा सकती है। तो 15 किलोमीटर यानी शॉर्ट रेंज मिसाइल है। और इसका जो मारक क्षमता है वो क्या है, सरफेस टू एयर, यानी सतह से हवा में मार करती है ये, सरफेस टू एयर। तो ये आप लोग याद रखिए किसके बारे में, BLSRAM जो मिसाइल है, ठीक है। इसको यूज कौन करेगा, इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट में इसको अपने एयरक्राफ्ट से इसको यूज करेगी। जो इंडियन नेवी की वॉरशिप होते हैं उनसे इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। उड़ीसा कहाँ, ये चांदीपुर कहाँ है, उड़ीसा में। तो ये आप लोग याद रखिए। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है उसको क्या बोलते हैं, चिल्का झील, चिल्का लेक है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। इसको उत्कल दिवस भी बोलते हैं और उड़ीसा दिवस भी बोलते हैं। उड़ीसा में एक द्वीप है, बीलर द्वीप, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं DRDO की। DRDO के जो चेयरमैन है वो कौन है, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। स्थापना कब हुई थी, 1958 में। स्थापना आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और इसरो के जो अध्यक्ष हैं या चेयरमैन है वो कौन है, वो है डॉक्टर K शिवान रेड्डी। ठीक है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर में। और DRDO का कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो ये भी आप लोग याद रखिए। इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की 1966 में। और DRDO की मैंने बता दी 1958 में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है 2021 में दामोदर मोजो को किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया। ये प्रकार यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये पुरस्कार है, क्या है, पुरस्कार। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, समाज सुधारक पुरस्कार, कलिंग रत्न पुरस्कार। तो दामोदर मोजो इनको किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। जो 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसको ये किसको मिला है, ये मिला है दामोदर मोजो को। साथ ही साथ ये कौन है, नील मणि, जो नीलमणि जूनियर हैं, नीलमणि मुल्कन जूनियर, उनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। एक्चुअली ये पुरस्कार जो होता है ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। साहित्य के डिपार्टमेंट में ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये किसको मिला है, ये मिला है दामोदर मोजो को, जो कि एक राइटर हैं। और ये कोंकणी राइटर हैं, कौन से, कोंकण के राइटर हैं। ये पूरे 22 जो अपनी भाषाएं हैं 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, ठीक है। 2020 में मिला था नीलमणि फूकन को। और इस बार नीलमणि फूकन जूनियर को भी दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखिए। नीलमणि फूकन जो थे वो कौन थे, वो आसामी राइटर थे और ये कोंकणी राइटर हैं, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1961 में। 1961 से ये दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में जो भी अच्छा योगदान करता है अपनी राइटिंग से, उसको ये, जो अच्छा राइटर होता है, प्रभावित करता है, उसको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको मिला है, दामोदर मोजो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने इंस्टेंट डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने की साझेदारी किस बैंक के साथ की है? एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ, ठीक है, ये बैंक ने किया है फ्लिपकार्ट के साथ एक एग्रीमेंट और डिजिटल ओवरड्राफ्ट, इंस्टेंट डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने की, तो वो आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो किसने किया है ये? पीएनबी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई बैंक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर ये एक ऑप्शन काट दिए, इसका है आईसीआईसीआई बैंक। किसने किया है? आईसीआईसीआई बैंक। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर भी रहेगा आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आईसीआईसीआई बैंक ने ये सुविधा उपलब्ध कराई है। जो भी कस्टमर आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, अगर वो शॉपिंग करना चाहते हैं कहीं भी फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और बाई चांस अगर उनके वैलेट में पैसे नहीं भी रहते हैं, तो क्या है, ये एक तुरंत लोन के रूप में सुविधा प्रोवाइड कराएगा। इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट सुविधा है जो आईसीआईसीआई बैंक अपने कस्टमर्स को देगी, जिससे वो बाद में इस राशि को पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। बात करें आईसीआईसीआई की, स्थापना हुई थी 1994 में, हेडक्वार्टर गुजरात बड़ोदरा में है। चेयरपर्सन संदीप बख्शी हैं। कौन है? संदीप बख्शी जी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने डेविस कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब अपने नाम किया है? भारत, अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये डेविस कप किसने किया है अपने नाम 2021 का? ये किया है रूस ने, ठीक है। रूस ने किसको हराया है इसमें? क्रोएशिया को हराया है। क्रोएशिया को हराकर इस कप की चैंपियन बनी है रूस, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। बात करें रूस की, तो रूस की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन, जो अभी भारत आए हुए थे 7 तारीख को, 6 घंटे की विजिट थी उनकी, तो वो भी याद रखिए आप लोग। और प्राइम मिनिस्टर हैं मिखैल मित्सुबे, और कैपिटल क्या है? मॉस्को, और करेंसी क्या है इसकी रूस की? रशियन रूबल, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। पहली बार भारत और रशिया के बीच में 2+2 समिट हुई थी। तो आप लोग याद रखिए, रशिया और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? इंद्र एक्सरसाइज। क्या है? इंद्र, ठीक है। डिफेंस एक्सरसाइज है। तो अभी जो रूस के प्रधानमंत्री, वो सॉरी प्रेसिडेंट आए हुए थे भारत में, उन्होंने बहुत सारे समझौते किए, 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि बहुत रिकॉर्ड तोड़ समझौते थे। उसमें क्या है, व्यापार, निवेश और रक्षा के ऊपर जो भी समझौते किए गए हैं भारत और रशिया के बीच में, उसमें 50 अरब डॉलर तक का ये निवेश किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही फायदेमंद है भारत और रूस के लिए, दोनों देशों के लिए ही ये एग्रीमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग याद रखिए, ठीक है। बात करें रूस की, तो रूस में जिरकॉन मिसाइल का अभी हाल ही में परीक्षण किया था। सफलतापूर्व परीक्षण जिरकॉन का किसने किया था? रूस ने ही किया, ठीक है। एक बैकाल झील है जो रूस में है, ठीक है, वो भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनका अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण निधन हो गया है? अमरिंदर सिंह, बिपिन रावत, हरेंद्र रावत, सुखदेव सिंह राणा। देखिए ये घटना कल की है, और इससे पूरे देश में एक बहुत ही शोक का माहौल छाया हुआ है, और सभी को इस बात का बहुत बड़ा दुख है। जो अपने सीडीएस थे बिपिन रावत जी, वो नहीं रहे हैं। तो इसका राइट आंसर अप्रॉक्स सभी को पता होगा, बिपिन रावत, ठीक है। बिपिन रावत नहीं रहे, और एक्चुअली क्या है, इनके साथ में इनकी वाइफ मधुलिका रावत भी थी उस हेलीकॉप्टर में। जो हेलीकॉप्टर था वो M17 था। ये हेलीकॉप्टर भी रूस से ही खरीदे गए थे। जो क्रैश हुआ है, क्रैश कहाँ पर हुआ है? ये तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था कल, ठीक है। तो ये बहुत दुखद समाचार है पूरे देश के लिए। अब बात करें सीडीएस के बारे में, तो ये इनका जो कार्यकाल था, इनकी जर्नी कैसी थी आर्मी में? सबसे पहले ये 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में 1978 में इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। कब किया था? 11वीं 1978 में स्टार्टिंग की थी आर्मी में इन्होंने, और वो भी 11वीं गोरखा राइफल्स की बटालियन में, ठीक है। 31 दिसंबर 2016 को थल सेना के प्रमुख बने थे ये,
31 दिसंबर 2016 को थल सेना के प्रमुख बने थे। और सीडीएस का जो ये पहला पोस्ट था और पहली बार ये बने थे, तो ये सीडीएस कब बने थे? ये 2019 में सीडीएस अपॉइंट हुए थे, चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है। चीफ डिफेंस ऑफ चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए। सीडीएस ये रक्षा मंत्रालय का 5वां विभाग है। ये सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख से सलाहकार देते थे। क्या करते थे? जैसे जो भी ये रक्षा मंत्री का ही विभाग है एक तरीके से देखा जाए, और जो तीनों सेनाएं हैं उनकी कमांड में, उनकी कमांड इनके ऊपर रहती थी, सॉरी इनके अंडर में रहती थी। तो इनकी जो सैलरी और बाकी भत्ते हैं, बाकी अदर जो अन्य सेना प्रमुख हैं उन्हीं के बराबर होती थी। बट क्या है, ये जितनी भी गतिविधियां होती थी सेनाओं में, वो सबकी रिपोर्ट किसको देते थे? रक्षा मंत्री को देते थे, ठीक है। ये रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, इन्होंने बहुत सारे जो अपने युद्ध हुए हैं उनमें बहुत अच्छे से अपनी भूमिका को निभाया था। तो वो भी आप लोग याद रखिए। रहने वाले थे ये उत्तराखंड के जो पौड़ी गढ़वाल जिले में पैदा हुए थे। 16 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिए। देखिए, ये दूसरी M17 की घटना है। इससे पहले 19 नवंबर को ही अरुणाचल प्रदेश में भी M17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो ये गतिविधियां थोड़ा डरावनी हैं। ऐसे हेलीकॉप्टर क्रैश होंगे तो ये स्वाभाविक एक चिंताजनक विषय है। और क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी जो भी जानकारी है वो चल रही है अभी। जैसा कुछ भी होगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। चलिए, आप लोग याद रखिए कि अपने सीडीएस जी नहीं रहे, इसका दुख बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? एलिड वरियन, ओलाफ साल्स, एंजेला मर्केल, एंड्रिया रीना। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ओलाफ साल्स। देखिए, जर्मनी के जो अभी चांसलर बने हैं वो कौन बने हैं? ओलाफ साल्स। और पहले कौन थी? पहले थी एंजेला मेर्कल। इनकी जगह पे बने हैं ओलाफ साल्स, ठीक है। एंजेला मेर्कल ने 2005 से 2021 तक शासन किया है, और उसके बाद 2021 में बने हैं ओलाफ साल्स, ठीक है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं ओलाफ साल्स। अब बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है। राजधानी इसकी बर्लिन है। कहाँ पर है? और जर्मनी से आप लोग हिटलर के बारे में तो जानते ही हैं, एडोल्फ हिटलर के बारे में। करेंसी यूरो है। और पड़ोसी देश डेनमार्क जैसे बहुत सारे इनके पड़ोसी देश भी हैं, तो आप लोग याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार किस राज्य की पुलिस को प्रदान किया गया है? ये देखिए, प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। ये पुरस्कार केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और दिया किस लिए जाता है? कि जो भी राज्य या केंद्र शासित की जो प्रदेश है, या भारतीय सेना है, या नौसेना, या वायुसेना की इकाइयों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को भी ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर वो कोई अच्छा कार्य करते हैं राज्य के लोगों के लिए, तो और उनकी बेहतरी के लिए कोई भी अच्छा काम किया जाता है, तो ये पुरस्कार दिया जाता है उस राज्य की पुलिस को, या उस राज्य की मिलिट्री को, जो भी है वहाँ पर, जिसने भी अच्छा कार्य किया है। तो ये आप लोग याद रखिए। तो ये किसको दिया गया है इस बार? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश। किसको दिया गया है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। राष्ट्रपति की ओर से हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उन्हीं के द्वारा राज्य की पुलिस के जो एचपी पुलिस के महानिदेशक संजय कुंडू हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया। उन्हीं ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया है। संजय कुंडू, एचपी पुलिस के जो आंध्र प्रदेश पुलिस के महानिदेशक हैं, संजय कुंडू, उनको ही ये पुरस्कार दिया गया है। तो आप लोग याद रखिए, ये पुरस्कार पाने वाला हिमाचल प्रदेश 8वां राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2021 कब मनाया जाता है? कब मनाया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं 8 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 3 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 7 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाते हैं। एक्चुअली क्या है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कब से हुई थी? 1996 से, ठीक है। इसकी जो थीम है 2021 की वो क्या है? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट।
इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि दुनिया भर में जो हवाई यात्राएं और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे जो उड्डयन मंत्री हैं वो कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। देखिए, अब ये दिन मनाने का जो क्वेश्चन आया है, तो हमने जो अभी तक दिसंबर में जितने भी दिवस मनाए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 तारीख को हमने क्या मनाया था? 1 तारीख को हमने मनाया था बीएसएफ का जो वर्षगांठ थी। बीएसएफ की कौन सी थी? 57वीं वर्षगांठ, और या बीएसएफ का स्थापना दिवस। एड्स डे भी 1 तारीख को ही सेलिब्रेट करते हैं। 2 तारीख को हमने मनाया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ठीक है। 3 तारीख को हमने क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती। 4 तारीख को हमने क्या मनाया? भारतीय नौसेना का दिवस। भारतीय नौसेना की जो रेजिंग डे था वो मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया था, ठीक है। 5 तारीख को हमने क्या मनाया था? विश्व मृदा दिवस मनाया था। क्या मनाया था 5 तारीख को? विश्व मृदा दिवस, ठीक है। और 7 तारीख को हमने क्या मनाया है? 7 तारीख को हमने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया है। और 6 तारीख को हमने क्या मनाया? बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट की थी, जिसको महापरिनिर्वाण बोला गया था, ठीक है। और 7 तारीख को हमने क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, और तो आप लोग याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 7 तारीख को हमने जो फ्लैग डे भी मनाया था वो भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा ने अपने मिशन चंद्रमा और मंगल ग्रह के लिए किस भारतीय को शामिल किया है? अनिल मेनन, अरविंद लवानिया, दीपक शिकरवार, डॉक्टर राजेंद्र अहलावत। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अनिल मेनन। अनिल मेनन को ही नासा ने इस प्रोजेक्ट के लिए शामिल किया है, जो प्रोजेक्ट 2022 में लॉन्च होगा नासा के द्वारा, मिशन मंगल और चंद्रमा की खोज। उसके लिए भारतीय मूल के डॉक्टर अनिल मेनन हैं, जो 10 लोगों की टीम के साथ जाएंगे इस मिशन पर। तो ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। बात करें नासा की, तो नासा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1958 में। 1958 में कोरिलेट करिए, डीआरडीओ की भी स्थापना 1958 में ही हुई थी, ठीक है। और बात करें इसका हेडक्वार्टर वो क्या है? वाशिंगटन में। और चेयरपर्सन कौन है? बिल नेल्सन। तो आप लोग ये नासा से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर